समंदर के किनारे जून की छुट्टियां बिताने के लिए सैकड़ों लोग आया करते थे। मौसम सुहाना होने के कारण हर बार की तरह इस बार भी वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वहां पर किशन नाम का एक नारियलों का व्यापारी आया करता था। किशन वैसे तो बहुत गरीब था, लेकिन वह दिल का साफ और सीधा साधा व्यक्ति था। वह अपने नारियलों की दुकान प्रतिदिन वहीं लगाया करता था। घूमने आए हुए लोग भी बड़े चाव से उसका नारियल पानी पिया करते थे। अरे आओ आओ भाइयों बहनों, अगर एक बार नारियल पानी पीकर देखोगे तो पीते ही रह जाओगे। हाँ, और पानी टेस्ट करने का कोई पैसा नहीं। आओ आओ। इसी तरह उसके पास बहुत सारे लोग नारियल पानी पीने आते, जिससे उसकी बहुत अच्छी सेल हो जाती थी। नारियल पानी बेचने के बाद वह शाम को अपने घर पर जा रहा था। चलते चलते वह तभी कुछ सोचता है, आज की बिक्री तो बहुत सही हुई है, कम से कम आज तो मुझे वह भाग्यवान कुछ नहीं कहेगी। ऐसे ही हर रोज की तरह किशन कुछ न कुछ बड़बड़ाता अपने घर पहुंच जाता है। अरे सुनती हो, जरा मेरे सर से ये बैग तो तरवा देती। अरे आ रही हूँ, तुमसे तो थोड़ी देर भी इंतजार नहीं होता। पता नहीं ऐसा क्या भर कर लाए हो बैग में। बैग उतारने के बाद हर रोज की तरह किशन पैसे अपनी पत्नी पिंकी को दे देता है। हाय राम, इतने नारियलों के बस इतने से पैसे, मुझे तो समझ में नहीं आती, क्या तुम लोगों को फ्री में नारियल खिला कर आते हो? किशन की पत्नी किशन को ऐसे ही खरी खोटियाँ सुनाती रहती है। किशन बिना कुछ बोले बगल वाले कमरे में जाता है और वह खाना खाकर लेट जाता है। पता नहीं इस भाग्यवान को क्या हुआ रहता है, पर इसे कौन समझाए, लालच बुरी बला होती है। अगले दिन सुबह जब किशन नारियल बेचने जा रहा था, रोज रोज ऐसे ताने सुनने से तो अच्छा है क्यों ना मैं अपने नारियलों के दाम ही बढ़ा दूं। हाँ, और मेरे सिवा वहाँ कोई और नारियल वाला भी तो नहीं है। लोगों को आखिर फिर भी मुझसे ही नारियल खरीदने पड़ेंगे। और किशन उस दिन अपने नारियलों के दाम 2 गुना कर देता है। उसी दिन वहाँ थाने का इंस्पेक्टर बलदेव भी वहाँ घूमने आया हुआ था। हाँ भाई, जरा हमें भी नारियल पानी पिलाओ तो। हाँ हाँ, ये लीजिए दरोगा साहब, नारियल पानी पीजिए। नारियल पानी पीने के बाद दरोगा किशन से कहता है, वाह भाई वाह, पानी तो बहुत स्वादिष्ट था। कितने पैसे हुए तुम्हारे? जी 50 रुपए हुए दरोगा साहब जी। क्या क्या बोला तुमने? पर नारियल पानी तो बाजार में 25 रुपए में पिलाते हैं और तुम यहाँ 2 गुने दाम करके लोगों को लूट रहे हो। मैं तुम्हें मूल्य से ज्यादा पैसे लेने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। हाँ हाँ दरोगा साहब, इसने हमसे भी ज्यादा पैसे लिए। मुझे माफ कर दीजिएगा दरोगा साहब, मैंने अपनी पत्नी के लालच के कारण ही अपने नारियलों का रेट बढ़ा दिया था। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से ऐसा किया तो मैं तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा। भोला और हरिया में बहुत अच्छी मित्रता थी। वे दोनों मित्र आंगन में लगे आम के पेड़ पर आम खाने के लिए आते थे और वहाँ बैठकर चाव से आम खाते थे। अरे वाह वाह बोला, मजा आ गया आज तो। हाँ हाँ, मजा आएगा क्यों नहीं, आखिर मेरा उगाया हुआ आम का पेड़ जो है। क्या क्या बोला तुमने? तुम्हारा उगाया हुआ? मैंने इस पेड़ को इतना बड़ा किया है और ये पेड़ मेरा है। नहीं नहीं, ये पेड़ मेरा है। उन दोनों मित्रों में आम के पेड़ को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। कभी हरिया भोला को खरी खोटियाँ सुनाता तो कभी भोला। इसी को लेकर उनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ राजमहल के सैनिक गुजर रहे थे तो वह उन्हें शांति भंग करने के जुर्म में बंदी बना लेते हैं और राजमहल में राजा बीरबल को पेश कर देते हैं। राजा बीरबल उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं। अरे हरिया और भोला, क्या हुआ तुम दोनों इस हालत में यहाँ कैसे? राजा बीरबल के ऐसा पूछने के बाद वे दोनों अपनी अपनी बातें राजा के सामने रखते हैं और फिर से वे दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लग जाते हैं। तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी समस्या का अवश्य ही हल करूँगा। हाँ राजन, अब आप ही हमारी समस्या का हल कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का आज शाम को हल करूँगा। तुम दोनों को शाम के टाइम मेरे पास आना है। अब तुम दोनों जा सकते
हो। हरिया और भोला फिर राजमहल से चले जाते हैं। उधर राजा बीरबल मन ही मन कुछ न कुछ तरकीब सोचते हैं। शाम हो जाती है, तभी राजा बीरबल एक लकड़हारे को अपने पास बुलाते हैं और उस लकड़हारे को अपने साथ लेकर आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहां हरिया और भोला भी आ जाते हैं। महाराज, मैं आशा करता हूँ आप मेरा पेड़ मुझे दिलवा दोगे। पर महाराज, आप इस लकड़हारे को यहाँ किस लिए लेकर आए हो? मैं बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी पता नहीं लगा सका कि यह आम का पेड़ किसका है, लेकिन मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है जिससे तुम दोनों को लाभ हो जाएगा। ऐसी कौन सी तरकीब है राजा बीरबल, कृपया करके हमें बताएं। मैं इस लकड़हारे को अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं इस पेड़ को काट सकूं और फिर मैं इस पेड़ की लकड़ियाँ एक तरफ कर दूंगा और आम एक तरफ कर दूंगा। आप दोनों में से जिसे जो चाहिए फिर वह वही ले लेना। भोला यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है, तो वहीं हरिया उदास हो जाता है। महाराज, ये कैसा न्याय है? इससे अच्छा तो पूरा का पूरा पेड़ आप भोला को ही दे दो, क्योंकि इस पेड़ से मेरी और मेरी माँ की बचपन की यादें जुड़ी हैं। जब मैं छोटा था तभी मैंने इसे उगाया था और इसके साथ ही बड़ा हुआ हूँ। यदि आप इसे काट दोगे तो मेरी यादें भी समाप्त हो जाएंगी। देखा भोला, इससे पता लगता है इस पेड़ का असली मालिक हरिया ही है, क्योंकि दुख उसी को होता है जिसकी वह वस्तु हो। त्रिपुरा नामक गांव में एक शारदा नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। वह एक बहुत ही दानी औरत थी। उसने अपनी जवानी में लगभग अपना सब कुछ दान कर दिया था। एक झोपड़ी के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा था। अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपने लड़के के साथ उसी में गुजारा बसर करती थी। अरे मोहन बेटा, पानी पी रहे हो तो जरा मुझे भी एक गिलास पानी देना। मैं भला तुम्हें क्यों पानी पिलाऊं? जाओ उन्हीं से पानी मांगना जिन्हें तुम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी दान कर दी। प्रॉपर्टी को लेकर मोहन अक्सर ऐसे ही अपनी माँ को ताने देता रहता था। हे भगवान, पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। चलो, नाग देवता को दूध पिलाने का समय हो गया। उनके घर के पीछे ही एक बड़ा सा पेड़ था जिसके अंदर एक नागिन वास करती थी। शारदा हर रोज उस नागिन को दूध पिलाती थी। हे नाग देवता, मेरे मोहन को थोड़ी सद्बुद्धि दो ताकि वह आवारा ना घूमकर काम धंधे पर ध्यान दे। थोड़ी देर बाद जब उसका बेटा घर आता है तो वह पतीले में पीने के लिए दूध देखता है, उसे नहीं मिलता तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है। आज भी माँ ने जरूर सारा दूध उस नागिन को पिला दिया होगा। इन लोगों ने मेरे लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी तो कम से कम अब तो सही तरीके से जीने दे। आज मैं सारा खेल ही खत्म कर देता हूँ। मोहन नाग देवता को मारने के लिए चल पड़ता है। हे नागिन, बाहर निकलो, आज तुम्हें मैं मार डालूंगा। तभी नाग पेड़ के अंदर से बाहर निकलता है। जब मोहन नाग को लाठी मारने लगता है तो तुरंत उसकी माँ बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से लाठी उसकी माँ को लग जाती है, जिसे देख इच्छाधारी नाग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह इंसान का रूप ले लेती है। हे दुष्ट बालक, तुमने अपनी माँ को बहुत सताया है, अब उसके कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो देवी, मुझे नहीं पता था कि मुझसे ये सब हो जाएगा। हे नाग देवी, कृपया करके मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। देखा, तुम जिस माँ को इतना सताते हो वही तुम्हारी माफी के लिए भीख मांग रही है। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपनी माँ से मांगो। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने जो तुम्हें इतना भला बुरा कहा। और हाँ मोहन, अपनी जिंदगी में बड़ों का आशीर्वाद जितना अहमियत रखता है उतना धन दौलत पैसा नहीं। और तुम्हें खजाना चाहिए है तो तुम इस पेड़ के नीचे से एक गुफा का दरवाजा निकलता है, वहाँ चले जाओ, वहाँ तुम्हें ढेर सारा खजाना मिल जाएगा। और इतना बोलकर नाग देवी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर मोहन पेड़ के नीचे जैसे ही घुसने की सोचता है तो वह एक गुफा में जा गिरता है। वह गुफा में जैसे ही थोड़ा सा आगे चलकर देखता है तो वहाँ बहुत सारा खजाना भरा पड़ा था। इतना खजाना मैंने तो अपनी जिंदगी में एक साथ कभी भी इतना खजाना नहीं देखा। लेकिन इस खजाने को मैं अपने पास नहीं रखूंगा, मैं इससे गरीबों के लिए स्कूल हॉस्पिटल खोलूंगा। फिर मोहन उस खजाने से स्कूल और हॉस्पिटल का निर्माण करवाता
आता है। एक बार राजा बीरबल नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी कहीं से एक फुटबॉल आती है और राजा बीरबल को वह लगती है। वह तभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इतना दुस्साहस किसने किया? जिसने भी किया होगा वह सजा के पात्र है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा निकल कर आता है। हे बालक, क्या यह फुटबॉल तुम्हारा है? राजा अकबर के ऐसा पूछने से वह बच्चा डर जाता है और वह मना करके वहाँ से भाग खड़ा होता है। मुझे तो यह फुटबॉल इसी का लगता है। एक बच्चा होने के बाद भी इतना झूठ बोल रहा है। राजा अकबर जब अपने महल में सिंहासन पर बैठता है तो वह सभी मंत्रीगणों को उस झूठे बच्चे की बातें बताता है। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इतना छोटा बच्चा होने के बाद भी झूठ बोल सकता है। मैंने तो कभी जिंदगी में अपनी झूठ नहीं बोला। मंत्रीगणों, क्या तुम में से कभी किसी ने झूठ बोला है? ना ना महाराज। सभी मंत्रीगण ना में सिर हिलाते हैं, खाली बीरबल को छोड़कर। बीरबल, तुम क्यों चुप बैठे हो? क्या तुमने कभी झूठ बोला है? मेरा यह मानना है महाराज, हर इंसान ने कभी न कभी झूठ बोला ही होता है, चाहे वह झूठ फायदे को ना देख के बोला हो। जैसे बस करो बीरबल, मुझे खाली ये बताओ, तुमने कभी झूठ बोला है या नहीं? हाँ महाराज, मैंने कभी न कभी झूठ बोला होगा। मतलब हमारे इतने सच्चे और ईमानदार मंत्रियों में एक मंत्री ऐसा भी है जो झूठा है? नहीं नहीं, मेरे महल में ऐसे झूठे मंत्री की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हें बीरबल राज दरबार से निकालता हूँ, यह मेरा हुक्म है। चले जाओ यहाँ से। जो आज्ञा महाराज। और बीरबल राजमहल से चला जाता है। बीरबल अपनी चतुराई से अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता था, इसलिए वह एक योजना बनाता है। सेवक राम, जरा यहाँ तो आओ। जी हजूर, बोलिए। तुम्हें राज्य के सबसे हुनार सुनार के पास जाना है और उनसे एक ऐसी ही बिल्कुल सोने की बेल बनवानी है। और हाँ, ध्यान रहे हर बेल के दाने की सजावट इसी तरह की हो। ठीक है हजूर। थोड़े दिन बाद जब सोने की बेल बनकर तैयार हो जाती है तो बीरबल उसे लेकर राजमहल जाता है। महाराज की जय हो। बीरबल, हमें अच्छी तरह से याद है, हमने तुम्हें राजमहल से निकाल दिया था, फिर तुम्हारे आने की यहाँ जरूरत कैसे की? क्षमा करना महाराज, परंतु मैं राज्य की भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। राज्य की भलाई? वो भला कैसे? मुझे महाराज एक महाज्ञानी ऋषि मिले थे जिसके पास दिव्य शक्तियाँ थी। मैंने उसकी मदद की, जिसके कारण उन्होंने प्रसन्न हो के मुझे यह सोने की बेल दी। इस बेल से महाराज इतना सोना उग सकता है कि पूरे राज्य में कभी कोई गरीब नहीं रहेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम सभी आज ही इस बेल को उगाने के लिए जाएंगे। राजा अकबर बेल को आगे बढ़ते हैं उगाने के लिए, तो तभी बीरबल बोलते हैं, ठहरिए महाराज, मैं आप लोगों को एक बात तो बतानी भूल गया। इस बेल को वही उगा सकता है जिसने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला हो। तभी राजा अकबर सोचते हैं, मैं बेल लगाऊं, क्या पता ये नहीं उगे। क्या हुआ महाराज, लगाइए बेल। नहीं नहीं, क्या पता बीरबल कभी मेरे मुंह से झूठ निकला हो। यह कार्य मैं अपने मंत्री गणों को देता हूँ। यह सब सुनकर राजा अकबर का कोई भी मंत्री आगे नहीं आता। क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने कभी झूठ ना बोला हो? तभी बीरबल बोलता है, माफ करना महाराज, मैंने सभी की परीक्षा लेने के लिए यह किया। मुझे यह बेल किसी साधु ने नहीं दी। अब तो महाराज आप समझ गए होंगे कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो। वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर से हमारा दिल जीत लिया।